जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आप लोगों को पूरी कंपनी के वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी डिटेल्स बताई और आपको पता चला होगा कि एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग अगर बिजनेस होता है या कंपनी होती है तो कितना प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सहारा का वो सर्टिफिकेट आया होगा और उसके पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो ये सारी चीज़ें उनके अचीवमेंट्स है SVPS वेलनेस के माध्यम से। और उसमें अबाउट सेक्शन में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि पूरे इन्फॉर्मेशन क्लियर इन्फॉर्मेशन थी। MD की होम पेज पे ही MD सर का फोटो भी था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आपको एक इशारा करती है एक जेन्युइन जगह पे या फिर एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है उसके माध्यम से ये इशारा आपको करती है। ये कोई मनी सर्कुलेशन का काम नहीं है, 100% प्योर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का ये वर्क यहाँ पे होता है। दूसरी बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो आप लोगों को मैं बता दूं तो ये कंपनी कोई सर्विसेज नहीं देती है, प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, आयुर्वेद के ऊपर काम करती है। तो आयुर्वेद आज के टाइम पे हर एक इंसान को प्रॉब्लम है किसी न किसी हेल्थ के फील्ड में, तो वो कंपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों को मेंटेन करती है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो आप हो सकता है आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस कंपनी के संग जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पे आउट की, तो पे आउट यहाँ पे एक अच्छे तरीके का है। मैं पे आउट के ऊपर आप लोगों को एक पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छा पे आउट है कि आप मतलब जैसा होता है नॉर्मल कंपनीज में कि आप अगर 2 सेल देते हैं तो 1000 की बाइनरी जनरेशन और आपका यूनी लेवल, या ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड जिसको बोल सकते हैं, आपकी हाइब्रिड प्लान आप इसको कह सकते हैं। तो पे आउट भी एक अच्छे लेवल तक का है और इनका मैंने प्रोडक्ट का या और प्लान्स वगैरह मैंने देखे थे किसी एक पर्टिकुलर सज्जन के माध्यम से, तो उन्होंने दिखाया था, तो पे आउट मुझे ठीक ठाक लगा था। लेकिन कुछ कमियां थी तो वो मैं आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव वाले सेक्शन के पॉइंट में शेयर करूंगा कि कमियां क्या हो सकती हैं या फिर क्या थी। तो उस चीज़ के वजह से आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी अगर आप इस बिजनेस में हैं तो। बाकी बस 2 ही कमी मुझे नज़र आई थी, 2-3 कमी, बाकी कंपनी लेवल पे बाकी और कोई कमी मुझे समझ में नहीं आई थी और बाकी सारी चीज़ें अच्छी ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्लान तो मैं आपको बता दिया कि 3 तरीके का प्लान इसमें आपको मिलेगा, जनरेशन, बाइनरी और यूनी लेवल, मतलब कि हाइब्रिड कंपनसेशन ये प्लान यहाँ पे आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी कि आपको प्लान कैसे देखना है तो मैं इसके ऊपर भी अभी तो बेसिक लेवल पे मैं केस स्टडी के वीडियोस सारी कंपनीज के लेकर के आ रहा हूँ, जितने भी मनी सर्कुलेशन के हैं या फिर जितने भी फाइटो एटॉमिक के थे या फिर इस कंपनी के हैं, तो बेसिक लेवल की इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। आने वाले समय में एक अलग से बिजनेस प्लान का सारी कंपनीज का मैं सेक्शन लेकर के आऊँगा, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्लान्स का सिर्फ। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट, क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स के दाम ओवर प्राइज्ड हैं? तो ये चीज अगर हम देखें तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे ओवर प्राइस प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने वेबसाइट पे चेक किया था तो कुछ कॉस्टली प्रोडक्ट्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा थे। तो इस चीज़ के लिए आपको मैनेज करना पड़ सकता है यहाँ पे। अगर आप एक बेसिक लेवल के अर्नर हो या फिर अगर बोला जाए तो गरीब है कोई या मिडिल क्लास है तो मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई 50,000 60,000 से ऊपर का अर्निंग करता है तो हो सकता है कि वो अफोर्ड कर पाए। लेकिन नीचे ज़मीन के लेवल पे अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ी सी खामी दिखी, इसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट चर्चा करूँगा। और इसके बाद बात करते हैं सपोर्टिंग कल्चर की। अगर हम बात करें तो कंपनी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट की कंपनी अच्छी है। आपको कॉल सेंटर्स वगैरह हैं कंपनी के और आपको जितने भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पे कॉल करके आप अपने सॉल्यूशन ले सकते हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी लेवल पे अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है, 3 शायद इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो ये सारी इनके पास खुद की है, सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की हुई है। प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर खुद ही करती है, खुद ही डिलीवर सिस्टम भी इनका अच्छा है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं और वेयर हाउस भी शायद इनके खुल गए हैं। तो काफ़ी एक अच्छे लेवल पे कंपनी ग्रो कर रही है और मैं भी
आने वाले कुछ सालों में ये फॉरेन में भी चली जाए। अभी इंडिया में है, 6 साल 7 साल पुरानी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज अपनी बना करके रखी हुई है। प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं, अगर आपको देखना होगा तो यूट्यूब पे आप सर्च करके आप टेस्टिमोनियल्स इनके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 90:8:2 रेशियो, ये क्रेडिट मैं एक सोच चैनल है उनको देना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ उनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। सोच चैनल के जो चैनल को रन करते हैं मेन, जिनका अगर मैं नाम बोलूँ तो सुमित चौहान उनका नाम है, तो काफ़ी अच्छा लगा था उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। काफ़ी अच्छे सर हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट एजुकेशन देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा। बोला जाता है कि किसी का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, आप भले अपना क्रेडिट किसी और को दे दो, लेकिन किसी का क्रेडिट खुद पे मत लो। तो भाई जिसका ये चीज़ फाइंडिंग है तो मैं उन्हीं को क्रेडिट करना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा कि मतलब क्या डिटेल्स है, मतलब 90:8:2 ये रेशियो का क्या बेनिफिट है, या फिर क्यों इस रेशियो के ऊपर हमको देखना चाहिए, या फिर ये रेशियो क्या इंफॉर्मेशन देता है या संदेश देता है। तो मैं बात करूं तो 90:8:2 मतलब कि 90% लोग आपको सारे MLM इंडस्ट्री में ऐसे मिलेंगे जो फेलियर्स हैं, जो एक भी पैसा नहीं कमा पाए। 8% + 2% लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 8% ऑन एन एवरेज कमाते होंगे, मतलब कि 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए महीने का निकाल लेते होंगे। 2% जो हर कंपनी में होता है, जो टॉप अर्नर होते हैं। मतलब ये कि 8% और 2% को अगर हटा करके देखा जाए तो 90% का जो एक्सपीरियंस होता है, अगर हमें कोई स्टार्टअप करनी है या फिर हमें कोई रिकमेंडेशन या फीडबैक लेना है, तो आप 8 और 2 पे मत जाइए, क्योंकि वो हर कंपनी में आपको नहीं चाहते हुए भी वो ग्रोथ कर ही जाते हैं या निकल ही जाते हैं वो 8 से 2% के लोग। क्योंकि हर कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही है, 8% भी निकलते हैं, ऑन एन एवरेज कमाने वाले भी हो जाते हैं, 2% जो टॉप अर्नर्स होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन फंस जाते हैं वो जो 90% फेलियर होते हैं किसी भी कारणवश हो जाए। तो अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम ले करके अपने बिजनेस में आ जाए जो कि 90% लोग अगर फेल भी हो जाते हैं तो भी उनको कोई लॉस ना हो, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी तरीके से, और वो फिर भी हैप्पी रहे और उनको प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की ना हो, तो हो सकता है कि वो एटलीस्ट इतना वो नहीं करेंगे कि मार्केट में जाकर के किसी कंपनी के बिहाफ पे या फिर किसी कंपनी का नेगेटिव प्रमोशन करेंगे। तो ऐसा वो नहीं करेंगे। अगर हम कुछ ऐसी सर्विस दे दें जो कि 90% लोगों के फेल हो जाने के बाद भी, काम ना कर पाने के बाद भी, वो अगर प्रॉब्लम में नहीं होते हैं या फिर प्रॉब्लम में होते हैं फिर भी वो कुछ कमा जाते हैं बिना किसी अर्निंग के या फिर बिना किसी को ज्वाइनिंग कराए, तो हो सकता है कि बहुत प्लस पॉइंट होगा किसी भी MLM कंपनी के लिए। यहाँ पे फिर बात आती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बाइनरी प्लान की अगर मैं बात करूँ तो बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, यूनिलेवल, ये 3 टॉप प्लान्स हैं जो कि अभी के करंट के टाइम पे सारी कंपनीज अप्लाई करती है। तो बाइनरी प्लान में क्या होता है कि जब 2 लेग स्टार्ट होते हैं तो 1 लेग तो बहुत भाग जाता है लोगों का, 1 लेग रह जाता है। तो ऐसा कोई सिस्टम हम अगर ले करके आ जाए कि 1 लेग से भी उस बंदे का इनकम आ जाए, चाहे वो काम करे या ना करे, तब हो सकता है कि हमारे लिए एक अचीवमेंट हो जाएगी एक कस्टमर की, कि मतलब अगर वो काम नहीं भी किया तो भी उसका कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि 1 लेग से भी वो पैसा कमा पाया, वो भी घर बैठे बैठे। फॉर एग्जांपल अगर 10 बंदे हमने जोड़े, 10 में से सिर्फ 5 ही काम किए, 5 नहीं किए, तो वो जो 5 नहीं किए फिर भी उनका अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो भी वो तो निगेटिव वो नहीं बोलेंगे, चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे वो, इसलिए क्योंकि पता है कि कंपनी अपने तरफ से बेहतर है और जो लीडर्स थे वो भी बेहतर थे, उनके सीनियर्स, तो किसी को बोलने का कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ अगर हम ले करके आए तो काफ़ी बेहतर होगी। और मैं भी शायद
आप लोगों के जान पहचान में कोई होंगे जो कि ये सारी चीज़ें ले करके आ चुके होंगे, हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन में ना हो। अगर ले करके आ चुके हैं तो बेहतर है, नहीं लाए हैं तो लेते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेंगी बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो PRC मॉडल पे हम लोग बात करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ये इस कंपनी में ये तीनों चीज़ होती है, लेकिन मुझे आप बताइएगा कि क्या इस कंपनी में ये तीनों चीज़ होती है। अगर हाँ तो कोई बात नहीं, अगर ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं निष्पक्ष रूप से बना रहा हूँ। कोई निगेटिव प्रमोशन नहीं, कोई पॉजिटिव प्रमोशन नहीं, जो फीडबैक है वो बता रहा हूँ। और अगर किसी को लगा कि इस कंपनी का मैं निगेटिव प्रमोशन कर रहा हूँ तो हाथ जोड़ के माफ़ी। तो PRC क्या चीज़ है? ये तीन चीज़ PRC मतलब P से पॉलिटिक्स, R से रिलीजन, कास्ट, C से मतलब कि ये तीनों चीज़ अगर इस जगह पे होती है तो आप कमेंट में डाल करके बता सकते हैं। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी डाल करके बता सकते हैं, क्योंकि ये इसी बेस पे मैं NSP नेशन के माध्यम से या फिर NSP नेशन पे आपको केस स्टडीज़ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लास्ट कंपनीज़ के मैंने बताया नहीं, क्योंकि उसका मुझे आइडिया नहीं था, इसीलिए किसी अनजानी चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसका मैं कभी मैं वर्क किया था यहाँ पे, तो इसलिए मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि क्या ये है सही, या फिर हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि मैं जब एक्सपीरियंस किया था तो मुझे ऐसा कुछ तो लगा नहीं था। लेकिन आप लोगों का फीडबैक मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट थी। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव प्लस निगेटिव पॉइंट के बारे में। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में कंपनी लेवल की अगर हम बात करें तो भतेरों पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका है खुद का, प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, जेन्युइन प्रोडक्ट देती है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है और सारी चीज़ें बेहतर है। आप कॉल करेंगे कॉल सेंटर में रिस्पांस तुरंत आता है। तो ये सारी पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट मुझे कुछ खास लगा नहीं। और निगेटिव पॉइंट क्या मतलब थोड़ी सी कमी कह सकते हैं, बट निगेटिव पॉइंट उसको नहीं कहा जा सकता। जैसे पहली कमी ये है कि ये कंपनी जब 6 से 7 साल की टाइम पीरियड में हो गई, तो 6 साल पहले भी इनके पास ज्वाइनिंग करने का माध्यम जब 10,000 रुपये शायद मुझे लगता है था, तो 10,000 से भी ज्वाइनिंग 100 ही SP की होती थी। इनके पास 100 SP की ज्वाइनिंग है। आपको मैं प्लान में दिखा दूंगा आने वाले समय में, तो जब प्लान दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब ये अपने आप को अपग्रेड की तो 15,000 के भी इन्वेस्टमेंट में 100 SP मिलता था, और उसमें भी 1,000 का चेक बनता था। अगर हम 15-15, 30,000 की सेल दे दें तो भी 1,000 का चेक बनता था और इंसेंटिव का। और अगर हम उस टाइम 10,000 पे जाए तो भी उसमें भी 1,000 का बनता था। मतलब ये पे आउट में शायद अपग्रेड नहीं किए। तो अगर पे आउट में हम अपने आप को अपग्रेड कर दें तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर हम 30,000 से किसी से सेल ले रहे हैं, उसमें से 5,000 रुपये देने में क्या दिक्कत है, या फिर 2,000 भी अगर आप दे देते हैं तो इंसान काफ़ी कंफर्टेबल फील करेगा एज ए कस्टमर। तो अगर आप लोगों को ये लगे कि मैं निगेटिव प्रमोशन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। कोई निगेटिव प्रमोशन नहीं है, किसी भी कंपनी का मैं निगेटिव प्रमोशन नहीं करता हूँ, बस फीडबैक एज अ थर्ड पार्टी कस्टमर बताता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें दूसरे निगेटिव पॉइंट्स की, तो ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट। जैसा कि स्टार्टिंग में आपसे मैं शेयर ही कर चुका हूँ, लेकिन ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट जो यहाँ पे है आपको हो सकता है थोड़े से कॉस्टली लगे, तो ये थोड़ी सी कमी है। लेकिन रिजल्ट है, ये है कि रिजल्ट है, लेकिन ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट है, मार्केट से थोड़े से महंगे मिलेंगे आपको। ये थोड़ी कमी है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि रिजल्ट इनके पास है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी और कोई कमी मुझे लगी नहीं कंपनी लेवल पे। बाकी लीडर्स के लेवल पे बहुत सारी कमियां मुझे दिखी। यहाँ पे लीडर्स के लेवल पे हो सकता है, कुछ ही लीडर्स की मैं बात करूँगा कि कुछ ही लीडर्स ऐसे हैं जिनके वजह से इस कंपनी में जितने भी नेटवर्क बनते हैं वो बनते भी हैं, टूटते भी हैं, बनते भी हैं, टूटते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे समय के हिसाब से, तो हो सकता है कि हम
फिर मार्केट में सर्वाइव भी ना कर पाए, भले हम 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग ले रहे हो तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। चेंज तो भाई करना पड़ता है हर एक लीडर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, इस कंपनी में जब मैं काम करता था 500 से ज़्यादा की टीम मेरे ख्याल से हो चुकी है। मैं अभी अपनी आईडी खोल करके नहीं देखा हूँ, लेकिन जब मैं देखा स्टार्टिंग में कि मतलब मेरे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो मेरे से भी वेल एजुकेटेड पर्सन आ रहे हैं, तो इस केस में मुझे ये समझ में आ गया था कि ये जितने भी लीडर्स हैं वो जा करके बहुत बड़े लीडर बनेंगे। तो उसके वजह से मुझे ये एहसास हो गया था कि भाई अपने आप को बदलना है, पूरी तरीके से चेंज कर लेना है, ताकि ये जब बंदा लीडर बने एक अच्छे लेवल पे तो उसको संभाल पाया जाए। तो इसीलिए मुझे लगा था कि चेंज होना चाहिए, तो मैं स्टार्ट हुआ चेंज करना अपने आप को। तो हर इंसान को ये ज़रूरी होता है कि चेंज करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं तो बस वही हमारे पास एक चेंज है, वो भी है, लेकिन और भी कुछ होता है। बाहर चेंज होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अंदर से बदलाव होना। इंटरनल पर्सनल स्किल्स जिसको बोलते हैं, या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत कम ही लोग के पास होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जिसके पास होती है वो ऊपर टॉप पे जाता है, जिसके पास नहीं होती है वो जहाँ पे है वहीं रहता है। मेरा यहाँ पे वर्किंग को छोड़ने का क्या रीज़न था, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप लोगों को सैटरडे को मिल जाएगी, नेटवर्कर्स लाइफ स्टोरी, उसमें हर एक नेटवर्कर की क्या कहानी हो सकती है, कहाँ से वो उठता है, कहाँ से जाता है और कहाँ तक पहुँचता है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो उसमें आप लोगों को इसका रीज़न मैं बताऊँगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिकमेंडेशन और कंक्लूजन की, मतलब ये वीडियो अब एंड होने के कगार पे है, आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो इसलिए मैं एंड कर रहा हूँ। तो रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है ज़्यादा। कुछ पे आउट की है तो पे आउट थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है अगर आप वर्क करेंगे, एक अच्छे लेवल पे पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद आप लोगों को बस ज्वाइन होने के टाइम पे आप लीडर्स का ध्यान दीजिएगा कि लीडर्स कैसे लीडर के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। उस लीडर का भी विज़न होना काफ़ी ज़रूरी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ सेल क्लोज करने पे फोकस करते हैं, मतलब ये कि सेल ज्वाइन तो करा दिए फिर छोड़ दिए, फिर ज्वाइन करा दिए फिर छोड़ दिए, फिर ज्वाइन करा दिए फिर छोड़ दिए, ऐसे नेचर के होते हैं। और वो सिर्फ पैसे के, सिर्फ उनके दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा होता है कि अगर पैसा दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ दो। चाहे वो किसी भी लेग में हो, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, किसी भी जगह पे हो, और वो कितना भी बड़ा क्वालिटी वाला बंदा हो, बस उसको तराशने की बात होती है। बोला जाता है कि एक जोहरी के पास ही, एक सही तरीके के जोहरी के पास ही एक सही हीरा को तराशने का एबिलिटी होता है। तो ये चीज़ अगर नहीं है उस लीडर के अंदर में, सिर्फ लालच के ऊपर जा रहा है या फिर चमचागिरी टाइप का कुछ कर रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, आपका कैरियर सेफ नहीं है। अगर वो सीरियस है, लॉन्ग विज़न रखता है, लॉन्ग टर्म में विज़न रखता है, सपोर्टिव नेचर का है, हेल्पिंग नेचर का है, और सारे प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी आपको सपोर्ट करता है, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 100% अच्छी कंपनी है और बिना मनी सर्कुलेशन के ये काम करती है, और 100% जेन्युइन कंपनी है, राइट कंपनी है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जो आएगी इसके बाद केस स्टडी के बारे में जिसमें बताऊंगा, तो वो एमवे के बारे में मैं आप लोगों को से शेयर करूंगा, तो उसके लिए वेट करिएगा। और उससे पहले हो सकता है कि एक कंपनी आई है लेटेस्ट में, निराग वेलनेस, तो उसके बारे में भी मैं शेयर करूंगा। काफ़ी अच्छी लग रही है और बिना कोई मनी सर्कुलेशन के मुझे लग रही है, तो उसके बारे में शेयर करूंगा। आप लोग देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ, छोटी सी कहानी है, सुनिएगा जरूर, मज़ा आएगा। तो ये टोटल वीडियो थी, और जो भी आपका फीडबैक होगा वीडियो के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स ए गुड बाय, थैंक यू।